पिछले 43 दिनों से दिल्ली के गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम भाजपा दिल्ली के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो यहाँ के गेस्ट टीचर हैं, जो कि दिल्ली के अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं और इनका यही कहना है कि एक पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि ये गेस्ट टीचर का मुद्दा काफी लंबे समय से जो है बना हुआ है, लेकिन अभी तक इसको लेकर सरकार ने कुछ फैसला नहीं किया। हालांकि ये जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट में आज क्या हुआ। आप ये बताइए कि मामला आपका कोर्ट में भी चल रहा है, आप लगातार पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, आज कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट में ये हुआ है कि उन्होंने हमारे गेस्ट टीचर्स के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं की। अशोक अग्रवाल जी ने जो किए है वो ये किए कि 700 जो पोस्ट है प्रिंसिपल्स की, उन्हें आप फिल करिए। तो ये जो गेस्ट टीचर्स 1 मार्च से जिन्हें पता भी नहीं है कि हमारी जॉब सिक्योर है या नहीं, हम आगे के लिए हमारी जॉब बचती है या नहीं बचती, जब हमें पता चलता है कि सर्कुलर आएगा 31 अगस्त तक का, कोई सर्कुलर नहीं है। जिन्होंने मार्च में काम किया हुआ है ये भी नहीं पता चला उन्हें सैलरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। स्कूल से बिल जाते तो स्कूल से जो बिल है वो वापस आ जाते हैं। ये कहा जाता है कि नहीं, अभी कोई सर्कुलर ही नहीं आया है। तो कोर्ट में भी कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है वो सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज कोर्ट में एक इंटरेस्टिंग बात हुई है। कोर्ट ने साफ बोला है कि जो 50 प्रिंसिपल आपके कोर्ट केसेस देख रहे हैं उनको 1 हफ्ते में वापस भेजिए। तो जो डिपार्टमेंट और सरकार बोलते थे कि हम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते, ये सब जुडिशली मामला है, तो अब देखने वाली बात होगी कि अगर 1 हफ्ते में वो वापस प्रिंसिपल्स को भेजते हैं तो वाकई में कोर्ट का मतलब आदर करते हैं, और नहीं भेजते हैं तो सरकार और डिपार्टमेंट दोनों राजनीति करने लग रहे थे गेस्ट टीचर के मुद्दे के ऊपर। गेस्ट टीचर के लिए तो ये बोल देते हैं कि सब जुडिशली मामला है। तो आज तो कोर्ट ने प्रिंसिपल्स को बोला है कि वापस जाइए अपने स्कूलों के अंदर, और वो भी 1 हफ्ते का टाइम दिया है और 1 मई को दोबारा बुलाया है सारे दस्तावेजों के साथ। और आज सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये हुई है कि जो डीएसएसबी बोलती थी कि हम वैकेंसियां भर देंगे 28 फरवरी तक, उसके आज उसने हलफनामा क्या दिया है वो बहुत जल्द 5 बजे तक शाम के दस्ती के ऑर्डर के थ्रू मिल जाएगा हम लोगों को भी, और पता लग जाएगा कि वाकई में क्या हुआ है। ये जो बातें हमने अभी आपको बताई है, ये अशोक अग्रवाल ने अपने ट्वीट की है कि प्रिंसिपल्स जो टोटल 926 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं और कुछ 126 के लगभग प्रेजेंट में काम कर रहे हैं और 50 लोग जो हैं वो वर्किंग प्रेजेंट में इनके ओएसडी वगैरह या कोर्ट्स के काम देख रहे हैं। तो उनको बोला गया है कि ये वापस भेजे जाएं स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट के ऊपर। मतलब देखा जाए तो 1037 स्कूलों के अंदर 1037 प्रिंसिपल नहीं है। तो ये तो एक सरकार के लिए और डिपार्टमेंट के लिए बहुत शर्म की बात है कि स्कूलों को चलाने के लिए प्रिंसिपल नहीं है। तो जब प्रिंसिपल ही नहीं है तो टीचर्स क्या करेंगे? और जो आज सबसे बड़ी बात, आज सबसे ज़्यादा इलेक्शन ड्यूटी थी, तो इलेक्शन के अंदर ड्यूटीज़ पे भी परमानेंट गए हुए हैं, एवेल्यूशन के ऊपर भी गए, और गेस्ट टीचर स्कूलों में नहीं है। तो स्कूलों का तो बंटाधार हो चुका है और ये बातें सरकार भी जानती है और डिपार्टमेंट भी जानता है। आप कई नेताओं से भी मिले, मनीष सिसोदिया से मिले, मनोज तिवारी से मिले, कहीं मुद्दा नहीं सुलझ पा रहा है? नहीं, बिल्कुल कोई मुद्दा अभी तक नहीं सुलझा है। चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो या मनोज तिवारी जी हो, कोई भी गेस्ट टीचर्स को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। मनीष सिसोदिया जी तो मिलते ही नहीं हैं। उनके घर के बाहर 6 दिन हम बैठे और 22,000 टीचर उनके घर के आगे बैठते थे, लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने एक बार भी गेस्ट टीचर्स के बीच में आना अच्छा नहीं लगा उनको कि मैं नहीं जाऊंगा। और मनोज तिवारी जी हैं, इनके घर के बाहर भी हम बैठे हुए हैं, ये भी हमसे बीच में आके नहीं मिल रहे हैं। तो देखने वाली बात ये है कि ये चाह क्या रहे हैं। शायद ये इलेक्शन के लिए ये हमें भूलना चाह रहे हैं कि गेस्ट टीचर का मुद्दा है वो दब जाए, क्योंकि गेस्ट टीचर का मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें लगभग 22,000 परिवार हैं, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं और दोनों ही पार्टियां ये मुद्दे को दबाना चाह रही हैं। बहुत शुक्रिया। तो यही साफ तौर से कहना है कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। पहले मनीष सिसोदिया से मिला जाता है, उसके बाद मनोज तिवारी से मिला जाता है, लेकिन दोनों के ही दरबार से निराशा हासिल इनको होती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, ये आखिरकार कब तक सुलझता है। कैमरामैन राजेश के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।